और सिद्धनाथ बाबा की जय, भागवत महापुराण की जय। ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद प्रथमोध्याय ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में एक श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागलता हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ही की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। क्योंकि जो प्रारंभ से भगवान की सतत ध्यान, चिंतन, श्रवण करता है, उसको अंतिम समय भी भगवान का स्मरण बना रहता है। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे, यही जीवन का सार है। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है और विधि निषेध की मर्यादा लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत के नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूपा परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपना ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इससे विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो इसके विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। एक कलिकाल मलायतन मन कर देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाही न आन आधार। बाबा ने ये भी लिखा है मानस में, अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की बरसों लंबी आयु में भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी
2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजऋषि खटकवाग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए थे। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुंग रही निस दिन आयु केत। तो परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। जो अब लो नसानी अब ना न संयम, जो कुछ हो गया तो हो गया, अब से प्रभु के समर्पित हो जाओ, भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के कार्य में सेवा करो, भगवान के नाम का आश्रय लो। यही जीवन का विशेष सार है। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वो वैराग्य के शास्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र आ ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करे। प्राणवायु में बस में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। इस तरह चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी का विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम में आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना जा गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। एक कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भागवत महापुराण की जय। कहने का तात्पर्य है कि मानव को हर क्षण हर पल विचार करना चाहिए कि मेरा जन्म मानव शरीर का जो मिला है अथवा हमारे पूर्ण जन्मों के पूर्ण का संचित फल के द्वारा मानव शरीर मिला है, इसका हमें क्या करना चाहिए? खाना, पीना, सोना, लेटना, मलमूत्र करना, ये तो सब पशु पक्षी भी करते हैं। तो मानव योनि जो बनाई है 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम, इसको क्यों महत्व दिया है, इसको क्यों सर्वोत्तम बताया है? इसमें हमें ज्ञान है क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान का जो स्मरण, भगवान की जो सेवा, संतों की सेवा,
भगवान का कीर्तन ये मानव शरीर में ही सुलभ है, अन्यथा भोग योनि है में चीजें संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान को सुधारो तो भविष्य भूतकाल अपने आप सुधर जाएगा। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।